हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे विकास के स्तर पर भी संसाधन चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। विकास के स्तर पर, ठीक ना, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को चार वर्गों में भी वर्गीकृत किया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर में हम लोग देखेंगे विकास के स्तर पर कितने प्रकार के संसाधन है। यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमको स्पष्ट लेटर को साफ दिखाई दे। बड़े कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है विकास के स्तर पर भी संसाधन को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला कौन कौन सा है? पहला है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार भागों में है, चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है संभवी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, और तीसरा है भंडार संसाधन, और चौथा है संचित को संसाधन। तो सबसे पहले हम देखेंगे संभवी संसाधन किसे कहते हैं। संभवी संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में देख लिया जाए। एक नंबर में देख लेते हैं संभवी संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है परंतु अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे उदाहरण में ले सकते हैं हिमालय क्षेत्र के खनिज, राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा। यह है संभवी संसाधन। जैसे कि हिमालय के क्षेत्र में बहुत सा संसाधन संभवी है, उसको निकाला नहीं गया है लेकिन पता लगा गया है, उसका गुणवत्ता के बारे में संभव सब चीज़ कर लिया गया है, लेकिन उसके फिलहाल भविष्य में उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो वैसे संसाधन को संभवी संसाधन कहते हैं। हो सकता है वहाँ पर संसाधन है लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च कोस्ट गिरने के कारण वहाँ से लोग नहीं निकाल रहे, हमारे पास उतना तकनीक नहीं है, लेकिन गुणवत्ता उसका क्वालिटी सब पता लगा करके उसको वहीं पर छोड़ दिया गया है। तो वैसे संसाधन को संभवी संसाधन कहते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे आगे। अब देखेंगे जैसे कि हमारे देश में देखिए, भारत के गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं। गुजरात राज्य, ठीक ना, गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक बड़े स्तर पर उपकरण लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर संभावना है कि वहाँ पर सौर ऊर्जा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। आने वाले भविष्य में बहुत सारे वहाँ पर सौर ऊर्जा का उपकरण लगा करके वहाँ से सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, ठीक ना। और हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या कहे थे? महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब महात्मा गांधी ने कहे हमारे देश में इतना, हमारा देश गरीब नहीं है, पेट भरने के लिए हमारे पास है लेकिन पेटी भरने का मतलब तात्पर्य समझते हैं, पैसा कमाने के लालच में लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ होता है अपने फ़ायदे के बात में सोचते हैं, उस चीज़ को कह रहे हैं, ठीक ना। पेटी भरने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है ना। महात्मा गांधी ने कहे थे क्या? महात्मा गांधी ने कहते कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। अब हम देखेंगे विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। दूसरा नंबर में देखेंगे विकास के स्तर पर विकसित संसाधन, विकास के स्तर पर नहीं, विकसित संसाधन। दूसरा नंबर में है विकसित संसाधन। अब देखेंगे विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है तथा जिसका गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। हमारे कहने का मतलब है उन संसाधनों से है जो मानव की ज़रूरतों तो पूरी कर सकते हैं परंतु मनुष्य के पास इसके भविष्य के लिए उचित तकनीक की अभाव है। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग पता लगा चुके हैं कि यहाँ पर संसाधन हमारे काम का है लेकिन तकनीक मतलब उसका उपकरण वहाँ से हम निकाल नहीं सकते हैं। तब ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। जानबूझकर उस संसाधन को हम वहाँ पर जान लिए हैं, पहचान लिए हैं, पता लगा लिए हैं कि वह संसाधन हमारे काम का है लेकिन हमारे पास उतना तकनीक नहीं है, उपकरण नहीं है, मतलब वहाँ से निकाल सकें हम। तो वैसे संसाधन को भविष्य में उपयोग हम करेंगे। तो वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे, ठीक ना। जैसे उदाहरण में लीजिए, उदाहरण ले सकते हैं जैसे जल H2O, हाइड्रोजन यानी कि H, ऑक्सीजन यानी कि O ना। इसमें क्या है? जल है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है नामक दो ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील गैस है, मतलब क्या है? ये जलने वाला गैस है, यौगिक है, अतः यह ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे पास इन गैसों को अलग करने की तकनीक नहीं है। देखिए यहाँ पर आ गया ना, मतलब ये तकनीक हमारे पास नहीं है कि दो गैसों को हम अलग कर सकते हैं।
हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास तकनीक अभी उपलब्ध नहीं है। आने वाला समय ऐसा आएगा जिससे वैज्ञानिक पता लगा लेंगे कि इसको अलग कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। समझ में आया? जानबूझकर हम उस चीज़ को अलग नहीं कर सकते हैं। तो वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन कहेंगे। अब देखते हैं भंडार संसाधन। भंडार संसाधन, भंडार संसाधन किसे कहते हैं? भंडार संसाधन के बारे में देख लिया जाए। भंडार संसाधन किसे कहते हैं? इधर थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत ना होए, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, भंडार संसाधन वैसे संसाधन जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान मतलब अभी, आज, कल, परसों, इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, मतलब दैनिक कार्य में। तो भंडार संसाधन वैसे संसाधन जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, साथ ही साथ इसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके, वैसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। मतलब सुरक्षित उसको भंडार करके उसको आराम से हम रख सकते हैं। उदाहरण के लिए जल है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मतलब इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में आने पर इसे उपयोग में हम ला सकें, मतलब भंडार करके इसको हम भंडार करके रख सकते हैं। ऐसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जल है, जल का हम इसका उपयोग करते हैं। आने वाले समय में भी जल को हम भंडार करके स्टॉक करके रख सकते हैं। जैसे बड़े बड़े बांध बना करके जल को स्टॉक करके रखते हैं, ताकि बरसात खत्म होने के बाद उसको नहर में सिंचाई के लिए, सोन नदी में सिंचाई के लिए, गंगा नदी में से जो हम लोग जल की ज़रूरत होगा उसका हम छोड़ सकते हैं पटवन के लिए, ठीक ना। नदी में छोड़ सकते हैं बड़ा बड़ा बांध, जिसे रिहमडम बांध है बनाया गया है, ठीक ना। इस तरह से जल को स्टॉक करके रख सकते हैं। ऑक्सीजन को देखते हैं, कोरोना काल में हमारे ऑक्सीजन कितना काम आया था। इसे भविष्य में हम लोग सिलेंडर में पैक करके रख सकते हैं। इसे तो खुला हवा में भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें ऑक्सीजन दिया है। इस तरह से हम लोग इसको स्टॉक करके रख सकते हैं, माने भंडार करके रख सकते हैं, जमा करके इकट्ठा करके रख सकते हैं, ठीक ना। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस है, जो पाइप के माध्यम से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम हाइड्रोजन गैस को दिखाए हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन को दिखाए हैं, यहाँ पर हमने जल को दिखाया है। अब देखते हैं संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन क्या होता है? और संचित कोश संसाधन के बारे में जान लिया जाए। संचित कोश संसाधन क्या होता है, ठीक ना। अब देखते हैं संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे भविष्य का पूंजी मानकर इसका प्रयोग फिलहाल नहीं शुरू किया गया है। मतलब वैसा संसाधन जिसे हम तकनीक के आधार पर, मतलब तकनीकी मशीन के आधार पर उसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में पूंजी मानकर, भविष्य में मतलब आने वाला कल परसों, मतलब जो भी हमारा भविष्य है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आने वाला जो है, फिलहाल उसको हम बचा करके रखेंगे। उसे हम भविष्य को पूंजी मान करके, ठीक ना, इसका प्रयोग फिलहाल नहीं करते हैं, उसे संचित को संसाधन कहते हैं। मतलब भविष्य में उसको बचा करके हम रखे हैं कि आने वाले समय में भी इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो वैसे संसाधन को संचित को संसाधन कहलाता है, ठीक ना। कुछ संसाधन होते हैं, मतलब संचित कोश ऐसे होते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन से ही अंश होते हैं। मतलब भंडार संसाधन अभी बताएं ना, इकट्ठा करके रखते हैं, उसी का अंश होता है। इसे भविष्य के पूंजी कहा जाता है। संचित को संसाधन को क्या कहते हैं? भविष्य के पूंजी कहते हैं। मतलब भविष्य में इसको हम बना करके बचा करके रखेंगे, इसलिए इसे भविष्य का पूंजी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। तो इसको संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधन संरक्षण का मतलब होता है बचाव। संसाधन को हम लोग कैसे कर सकते हैं ना, इसका मतलब है संसाधन को अधिक से अधिक हम कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर इसका कहने का मतलब मेरा यह है, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे सभ्य संसाधन के बारे में, इसका होता है संरक्षण। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। संसाधनों की विवेकपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, यहाँ पर देखेंगे सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को समाधान हेतु, कहने का मतलब इसको हम देखेंगे सांस्कृतिक रूप में ना। संसाधन को विवेकपूर्ण मतलब अपने बुद्धिपूर्वक, सामाजिक पूर्वक मतलब सब समाज को लोग मिल करके इसको बचा सकते हैं। आर्थिक, यहाँ सांस्कृतिक मतलब जो भी है समाज के प्रति विवेकपूर्वक, मतलब समाज के लोग मिल करके इसको अपने बुद्धिपूर्वक और समाज के लोग योगदान दे करके इन संसाधन को संरक्षण कर सकते हैं। मतलब बिना आवश्यक किसी चीज़ को, वस्तु को हम बर्बाद ना कर सकते हैं। जैसे पानी है, जल है, जल नल हमारे देश में चला जा रहा है, तो नल से पानी गिर रहा है, तो जो फालतू जल गिर रहा है उसको हम रोक सकते हैं। वैसे संसाधन को हम जल को बहने से रोक सकते हैं। वैसे संसाधन को
अनावश्यक बर्बाद होने से रोक सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी अगर किसी व्यक्ति अगर गाड़ी स्टार्ट करके और बात कर रहा है अगल बगल गाड़ी वाला से, रोड पर देखते हैं कभी गाड़ी रोक करके एक दूसरे को, मोटरसाइकिल वाले चाहे साइकिल जो भी है, फोर व्हीलर वाले एक दूसरे से बात करते हैं, तो उस इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि गाड़ी को रोक करके तब हम लोग को बंद करके बात करना चाहिए, ताकि उससे होने वाला ऊर्जा है, कम से कम तेल उसका है नहीं जले अनावश्यक। तो ऐसे हम इस तरह से संसाधन को विवेकपूर्ण मतलब बुद्धिपूर्वक हम रोक सकते हैं। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। इस तरह से आप लोग, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझाने का ढंग अच्छा लग रहा है, तो मेरा चैनल है अपना प्रगतिशील क्लासेस, इसको आप लोग सर्च कीजिए। अगर आप लोगों को PDF चाहिए इसका ओरिजिनल, आप लोग फ़ोटो कॉपी निकलवाना चाहते हैं, प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, तो इसलिए फ्री में, कोई शुल्क नहीं ना, फ्री में नोट्स की PDF की सुविधा है हमारे लिए। इस नंबर पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं कि सर हमें PDF चाहिए, आप इसको ओरिजिनल PDF का आप लोग भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91 625 36 131। इस पर आप लोग फ़ोन करके कह सकते हैं कि सर हमें PDF की ज़रूरत है, हमको PDF दे दीजिए, आप लोग निकलवा सकते हैं। इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके कुछ मैसेज कीजिए, अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके आप लोग इस नंबर पर PDF मांग सकते हैं। इसके लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा। देखिए, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को, अगला क्वेश्चन को लाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।